जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के 1 और 2 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग 5 को हल कर लेंगे। 5 में 2 ही सवाल है तो दोनों को हम लोग हल कर लेंगे, ठीक ना। तो आइए सबसे पहले 5 के 1 को हल करते हैं। सबसे पहले सवाल पढ़िए। देखिए सवाल बोल रहा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को वज्र गुणन विधि द्वारा हल करें। किस विधि द्वारा? तो वज्र गुणन विधि द्वारा, गुणनफल नहीं होगा, वज्र गुणन विधि द्वारा हल करें, ठीक ना। तो क्या नंबर का? सबसे पहले 1 नंबर का। देखिए इसमें क्या है, इनमें मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? देखिए माना कि 1 बटे कॉमन दोनों में क्या है, 1/x प्लस वाई। तो 1/x प्लस वाई बराबर कुछ भी मान सकते हैं आप लोग। तो हम मान लेते हैं a, 1/x प्लस वाई बराबर a। फिर क्या, इसमें दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस वाई, यानी 1/x माइनस वाई बराबर b मान लिए, ठीक। अब चलिए फिर से यहाँ पर देखिए, 1/x प्लस वाई को माने हैं a, तो 5 गुना 1/x प्लस वाई है, तो 5 गुना 1/x प्लस वाई की जगह a, उसके बाद माइनस 2 गुना 1/x माइनस वाई की जगह b, अब माइनस नहीं प्लस 1 बराबर 0, ठीक। तो 5a प्लस माइनस 2b बराबर 5a माइनस 2b प्लस 1 बराबर 0, समीकरण 3। क्यों समीकरण 3? क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 तो यही है ना, तो समीकरण 3 हो गया। तो चलिए फिर ये क्या है, यहाँ पर चलिए अब समीकरण 2 में क्या, 15 गुना 1/x प्लस वाई का मान a माइनस नहीं प्लस 7 गुना 1/x माइनस वाई का मान b, अब प्लस एक माइनस माइनस है 10 बराबर में क्या है 0। तो इसको मानिए 15a अब प्लस में 7b माइनस में 10 बराबर में 0, समीकरण 4। चलिए अब इसको समीकरण 3 और 4 से हल करते हैं। किस विधि से? तो वज्र गुणन विधि से। उसके लिए क्या करेंगे, a1 बराबर, उसके बाद b1 बराबर, उसके बाद c1 बराबर, उसके बाद a2 बराबर, उसके बाद b2 बराबर, उसके बाद c2 बराबर। चलिए a1 हम लोग किसको मानेंगे, समीकरण 1 में। अगर 1 और 2 से हल कर रहे हैं तो 1 में, अगर 3 और 4 से हल कर रहे हैं तो 3 में, यानी हम 3 और 4 से हल कर रहे हैं। समीकरण 3 में a का मान क्या होगा, a का गुणांक क्या है 5, तो a1 हो जाएगा 5। और b का गुणांक क्या है, देखिए तो -2, तो हो जाएगा -2। और c का गुणांक क्या है 1, तो हो जाएगा 1। अचर पद c में नहीं होता है अचर पद। तो ठीक है, ये बराबर के उस साइड रहता है तो इस साइड लाते तो माइनस में होता है, इसी साइड हो तो प्लस है तो प्लस में रह जाएगा। तो इसीलिए उसके बाद समीकरण 4 में चलिए, a2 बराबर 15 और b2 बराबर +7 है तो सिर्फ 7, और c2 क्या होगा, अचर पद है -10, तो दीजिए -10 बराबर उस साइड रहता है तो इस साइड लाते, लेकिन इसी साइड है तो किधरों करने की जरूरत नहीं है। तो सूत्र क्या होता है, x बटे क्या होता है b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटे क्या होगा c1a2 माइनस में c2a1 बराबर 1/a1b2 माइनस a2b1, ठीक ना। तो चलिए इसका मान बैठाइए, x बटे b1c2, b1 देखिए तो कितना है, कहाँ पर माने, यहाँ पर माने हैं b1 है -2, तो -2 गुना c2 कितना है -10, तो -10 माइनस b1c2 हो गया b2c1 कितना है देखिए तो b2 है 7, c1 कितना है 1, c1 कितना है 1, तो इसको दीजिए 1, b2 और c1, ठीक है। उनके बाद चलिए आप y बटे क्या होता है c1 कितना है 1 गुना a2 कितना है 15 माइनस c2 कितना है -10 और -10 है, और a1 कितना है, a1 है 5, तो गुना में दीजिए 5 बराबर 1/, a1 कितना है 5, b2 कितना है 7, 7 माइनस में क्या, a1 b2 a2 और b1 -2, ठीक। अब चलिए इनको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या हो जाएगा, x बटे यहाँ क्या है, इसको गुना करेंगे तो -2 है -10 हो जाएगा -20,
तो यहाँ आप दीजिए -20, उसके बाद माइनस है तो माइनस है, और 7 गुना 1 7, -7 बराबर वाई बटे क्या हो जाएगा, 15 गुना 1 क्या होता है 15, माइनस 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 प्लस, 10 पचा 50, 15 + 50, तो 15 + 50 बराबर 1 बटे क्या होगा A1B2, 7 पचा 35, और माइनस माइनस प्लस 29, 35 + 30, तो दीजिए यहाँ 35 प्लस में 30, ठीक है। उनके बाद चलिए, उनके बाद क्या, x बटे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, रुक जाइए, थोड़ा सा मिस किया क्या, नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए रुक जाइए, यहाँ आप चलिए, तो यहाँ पर हमने कुछ ना कुछ जरूर मिस किया है, ध्यान दीजिए, क्या आप मिस किया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, देखिए क्या गलती की है समझे, देखिए -2 और -10 को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 20 होगा ना, तो यहाँ हमने -20 कहाँ दिया, +20 होगा, +20 होगा ना, तो ठीक है चलिए घटाइए, घटाएंगे तो क्या होगा 13, x क्यों होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हम लोग जब यहाँ ए बी माने हैं तो ए बी ना देंगे, एक्स वाई नहीं होगा, ए और बी होगा, ए और बी होगा, एक्स और वाई नहीं होगा, तो यहाँ भी मानिए ए और यहाँ भी मानिए बी, और यहाँ ए लेके चलिए, सॉरी सॉरी हमने गलती कर दिया था, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा 13 बराबर बी बटे क्या होगा, जोड़ के क्या होता है 50 + 15 कितना होगा, 50 10 60 5 65, 65 बराबर 1/35 और 30, 30 30 60 5 65, ये हो जाएगा 65, तो इसको मानिए ए, इसको मानिए 2, इसको मानिए 3, तो चलिए 1 और 3 से, तो A/13 बराबर 1/65, कट जा रहा है 5 बार में, तो A बराबर 5, ठीक है। फिर क्या, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे फिर चलेंगे हम लोग 2 और 3 से, 2 और 3 से, 2 में देखिए क्या है, 2 में है आपका B/65 बराबर में 1/65, 65 कट गया, B बराबर 1, तो चलिए यहाँ पे जो हम लोग माने हैं क्या, 1/x + y बराबर a, तो a का मान कितना आया हुआ है 5, तो मानिए 5, तो चलिए कोना कोनी गुना कीजिए, कोना कोनी गुना करेंगे, हाँ कैसे, तो समझिए, के बटे में 1 लगाइए, कोना कोनी गुना कीजिए, क्या होगा 5x + 5y बराबर में 1, ठीक है। फिर इसको मान लीजिए ना समीकरण 6, सॉरी 5, 3 और 4 वहाँ माने हैं तो यहाँ मानेंगे 5 और 6, समीकरण 5, फिर क्या करेंगे, तो 1/x - y बराबर है b का मान कितना आया हुआ है 1, तो ये हो जाएगा x - y बराबर 1, समीकरण 6, ठीक। चलिए अब यहाँ पे हल करते हैं, समीकरण 5 और 6 में इसको a1 b1 c1 इसमें भी मानना होगा, तो चलिए मानते हैं, a1 बराबर 5, b1 बराबर 5 और c1 बराबर -1, a2 बराबर कितना है 1, b2 बराबर -1 और c2 बराबर भी -1, ठीक है। तो इनको हल कीजिए, x बटे, सूत्र नहीं लिखिए, सूत्र यहाँ पे एक जगह देखिए, यहाँ पे लिख लिया, सूत्र नहीं लिखिए, डायरेक्ट हल कीजिए, b1 कितना है 5 और c2 कितना है -1, माइनस b2 कितना है देखिए, तो b2 है आपका -1 और c1 भी है -1, ठीक, बराबर y बटे क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, y बटे हो जाएगा c1 कितना है -1 और a2 कितना है, a2 है आपका a2 1, माइनस c1 a2 और c2 -1 और a1 5, c2 -1 और a1 है 5 बराबर 1/a1 b2, a1 कितना है 5 गुना b2 कितना है -1, माइनस a2 कितना है देखिए 1 गुना b1 5, ठीक है। तो चलिए हल कीजिए, x बटे -5 और माइनस माइनस -1 बराबर y बटे क्या होगा, y बटे हो जाएगा आपका -1 और +5 बराबर 1/-5, और उसके बाद क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा -5, -5 हो जा रहा है, तो उसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिए, देखिए हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, क्या मिस्टेक किया यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझाते हैं, देखिए यहाँ जो काटे हैं b/65 और
1/65 ये तो आ गया। यहाँ जो काटे a/13 और 1/65 को 5 से तो 1/5 आया है ना, सॉरी a बराबर 1/5 आया है, a बराबर 1/5। चलिए a बराबर 1/5, जब 1/5 आया तो यहाँ तो हो जाएगा तब x प्लस वाई बराबर में 5, सॉरी x प्लस वाई बराबर में 5। जब बराबर में 5 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा 1, a2 हो जाएगा 1 और a1 हो जाएगा 1, b1 हो जाएगा 1, c1 हो जाएगा -5। जब c1 हो जाएगा -5 तब तो चेंज करना पड़ेगा। यहाँ क्या है b1, यहाँ पे b1 है, b1 c2, b1 1 और c2, b1 1 और c2 है आपका, रुक जाइए, b1 c2 है, हाँ b1 c2 है। b1 देखिए कितना है 1 और c2 कितना है आपका, c2 भी है 1, यानी c2 कितना है -1, सॉरी -1 तो -1। उसके बाद चलिए b2 c1, b2 कितना है -1 और c1 कितना है -5, तो यहाँ कीजिए -5। उनके बाद चलिए, उनके बाद क्या करेंगे y बटे c1 a2, c1 कितना है आपका -5 और a2 कितना है a2 1 है, ठीक है। उसके बाद c2 कितना है -1, a1 कितना है 1, ठीक है। उनके बाद 1 बटे a1 b2, a1 कितना है 1 और b2 कितना है, b2 है -1, ठीक है। उनके बाद a2 b1, a2 कितना है, a2 है 1 और b1 कितना है, b1 भी है 1। चलिए अब इसको गुना कीजिए, 1 गुना इसको काट दीजिए, ये गलती हो गया, x बटे क्या हो जाएगा 1 गुना -1 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस तो -5 बराबर y बटे क्या हो जाएगा -5 गुना 1 -5 और माइनस गुना माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस नहीं माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा -1 हो रहा है, ठीक है। x बटे -6 बराबर y बटे -4 बराबर 1 बटे -2। इसको मानिए 1, इसको मानिए 2, इसको मानिए 3, तो 1 और 3 से, ठीक है। 1 में क्या है x बटे -6 बराबर 1 बटे -2, माइनस माइनस कट गया, ये 2 कट गया 6 3 बार में, तो x बराबर क्या हो गया 3। फिर क्या होगा, फिर हो जाएगा आपका 2 और 3 से, 2 और 3 से, तो 2 देखिए क्या है y बटे -4 बराबर 3 देखिए क्या है 1 बटे -2, माइनस माइनस कट गया, 2 से कट गया कितना बार में 2 बार में, तो y बराबर कितना आ गया 2, यानी कि आ गया आपका x बराबर 3 और y बराबर 2। ये क्या का था, ये था 3.4 के 5 के 1 नंबर का। अब हम लोग हल करेंगे 5 के 2 नंबर का। देखिए 5 के 1 नंबर का सवाल हल कीजिएगा, इनमें 2 बार हल करना पड़ेगा। देखिए एक बार मान करके हल किए तो a और b का मान आया, उसके बाद जो हम हल किए जो माने थे वो मान को बैठा कर तो आया क्या, तो आया हमको एक्स वाई का मान जो कि आंसर होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग इसके 2 नंबर को हल करते हैं, क्या के 5 के 2 नंबर को। देखिए यहाँ पे क्या है 5 का 2 नंबर दे दीजिए, ठीक, और सवाल लिख लीजिए ए एक्स माइनस ए वाई बराबर 2, उनके बाद a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स है, उनके बाद प्लस में क्या, प्लस में है आपका a प्लस 1 इंटू वाई बराबर में 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। चलिए इनको हल करते हैं, समझिए अब यहाँ पे सवाल को, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये जो हम लोग है ये क्या है a1 b1 और c1, तो मान लीजिए ये तो सबसे पहले समीकरण 1 है ही, ये 2 है ही, ठीक ना। तो चलिए a1 बराबर क्या हो जाएगा a, उसके बाद b1 बराबर क्या हो जाएगा -a, उनके बाद c1 बराबर क्या हो जाएगा -2, ठीक है। यहाँ पर चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा a2 बराबर क्या हो जाएगा a माइनस 1 और b2 बराबर क्या हो जाएगा, b2 बराबर देखिए तो a प्लस 1 क्योंकि y का गुणांक है बराबर क्या a प्लस में 1। उनके बाद c2 क्या होगा, c2 हो जाएगा, ये तो माइनस में हो जाएगा तो माइनस से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -2a स्क्वायर -2, ठीक है। ठीक है चलिए इनको जो वज्र गुणन विधि का जो सूत्र होता है वो लिख देते हैं। चलिए x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे क्या होगा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। चलिए इन पे हल करते हैं। देखिए
एक्स बटे B1 C2। B1 क्या है आपका -a, और C2 क्या है, C2 है -2a² -2a² माइनस माइनस में क्या होगा B2C1। B2 देखिए तो B2 a प्लस 1, तो a+1, और C1 देखिए तो C1 ही है ना, B2 C1, हाँ C1 है, तो C1 है आपका -2, तो -2 बराबर y बटे क्या होगा C1a2। तो C1 खोजिए कहाँ पे है, C1 यहाँ पे है -2 गुना a2 कितना है भैया a-1 है, तो a-1 दे दीजिए आप, माइनस C2 देखिए तो भाई कितना है -2a² -2 गुना करना कितना से करेगा a1 से, a1 कितना है a, तो a दे दीजिए बराबर 1 बटे a1 कितना है a, और B2 कितना है a+1। उसके बाद क्या a2 B1 है, हाँ a2 कितना है a-1 और B1 कितना है, गुना जो करेंगे B1 से -1 है, सॉरी -1 नहीं, ठीक है। उनके बाद x बटे क्या होगा, गुना कीजिए दोनों को, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस पहले, और 2 का 2 ही a² गुना a प्लस 2a³ माइनस माइनस प्लस 2a। उनके बाद माइनस माइनस प्लस, अब सिर्फ 2 से गुना कीजिए, तो प्लस दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा 2a प्लस में 2 बराबर में y बटे क्या होगा, माइनस से गुना करेंगे तो -2a माइनस माइनस प्लस 2, फिर इस माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस 2, a यहाँ एगो है यहाँ 2 गो है, तो a³ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 2a बराबर 1 बटे क्या होगा a गुना a² और प्लस 1 गुना a, तो हो जाएगा आपका a हो गया। उसके बाद क्या होगा माइनस माइनस प्लस a गुना a² और 1 गुना a, तो क्या हो जाएगा सिर्फ a ही होगा ना, माइनस a होगा, माइनस, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, ये प्लस हो चुका है। अब जो इसमें गुना करेंगे तो 3 गुण माइनस से गुना करेंगे, 1 गो 2 गो 3 गो, जब भी अगर माइनस धनात्मक हो, यानी कि धनात्मक संख्या में माइनस हो, अगर जैसे कि समझिए माइनस गुना माइनस, ये 2 गो है तो धनात्मक है ना, सम संख्या है ना, 2 गो है, इसी को अगर 3 गो कर देंगे तो 3 गो कर देंगे तो ये हो जाएगा ऋणात्मक, सॉरी ऋणात्मक नहीं विषम। अगर सम रहे, माइनस की संख्या सम रहे तो वो धनात्मक होगा, और माइनस की संख्या जब भी विषम हो जाए तो वो ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ विषम हो गया तो ये ऋणात्मक होगा क्या -a, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या होगा x बटे 2a³ 2 4a, क्योंकि जाति समान है जुड़ जाएगा, प्लस 2 बराबर y बटे क्या होगा -2a ये दोनों कट जाएगा, ये 2a³ प्लस 2 बराबर 1 बटे क्या होगा a² जुट के 2a², उसके बाद -a+a ये कट जाएगा, ठीक। तो चलिए उनके बाद क्या, इनको मान लीजिए आप a, इनको मान लीजिए 2, 1 और 2, और इसको मानिए 3। तो अब हम लोग चलते हैं 1 और 3 से, 1 और 3 से, तो 1 में क्या है x बटे 2a³ प्लस 4a प्लस 2 बराबर 1 बटे यानी 3 क्या है 2a²। इनमें कॉमन आएगा, इनमें देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो पहले x बटे 2 इंटू a³ प्लस 4a, सॉरी 2 कॉमन ले लिए होते हैं, 2a ही बचेगा ना, 2 ये कौन बचेगा प्लस 1 बराबर 1 बटे 2a²। 2 कट गया, कोना कोनी गुना कीजिए, क्या होगा a² x बराबर a³ प्लस 2a प्लस 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा a³ प्लस 2a प्लस 1 बटे में a²। फिर यहाँ पे चलिए, फिर 2 और
3 से 2 में क्या है, चलिए तो 2 में है y बटे 2a³ प्लस 2 बराबर 1 बटे 2a², 2a²। इनमें भी 2 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा y बटे 2 इंटू क्या हो जाएगा a³ है तो a³ प्लस 2 कॉमन ले लिए तो बचा 1 बराबर 1 बटे 2a²। तो 2 और 2 कट गया, गुना करेंगे तो क्या होगा कौनो कनी a² y बराबर a³ प्लस 1। तो y बराबर क्या हो जा रहा है a³ प्लस 1 बटे क्या होगा a²। तो यानी कि x बराबर क्या आया हुआ है, देखिए तो x बराबर a³ प्लस 2a प्लस 1 बटे में a² और y बराबर आया है a³ प्लस 1 बटे a²। ये हो गया आपका 5 का 2 नंबर का आंसर। ठीक, और इससे पहले हम अभी तुरंत 5 के 1 नंबर का हल किए और अभी 5 के 2 नंबर का हल किए, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सवाल को हल कर लेंगे, ठीक ना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।